दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। अब यहाँ पे ये गिरावट के पीछे वजह क्या बन रही है? क्या इस समय हमें इन्फीबीम एवेन्यू में निवेश करना चाहिए? तो कंपनी की तरफ से क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है, आगे के क्या फ्यूचर प्लान है और कैसा है रिजल्ट, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। दूसरी तरफ अगर हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात कर ले तो ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ा रहे, कंपनी किस तरह से अपना पोर्टफोलियो आगे बढ़ा रहे, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। साथ में हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करने वाले। आगे आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है यहाँ पे स्टॉक से संबंधित। इसके अलावा एक और कंपनी को डिस्कस करने वाली जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है और पिछले 2-3 सालों में इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया लोगों को। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात कर ले तो आज 32.45 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.76% की गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक ने आज सीमित दायरे में ही ट्रेड किया है। 32.90 इंट्राडे का हाई था और लो 32.25 का था। तो कुछ मामूली सी तेज़ी बनी लेकिन बाद में गिरावट के साथ में इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इन्फीबीम एवेन्यू ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। उन्होंने अपने इन्वेस्टर के साथ में Q4 के रिजल्ट को डिस्कस किया है। रिजल्ट के अंदर के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बातें वो सारी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने शेयर की है। तो एक बार हम रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। मार्च 2023 में कंपनी का सेल्स 653 करोड़ के आसपास था। इस बार मार्च 2024 में 727 करोड़ के आसपास रहा है, लेकिन दिसंबर में 912 करोड़ का सेल्स था। तो बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का इस बार सेल्स गिरा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे सेल्स बढ़ा है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव जरूर है, इसलिए कि इस बार कंपनी के सेल्स में गिरावट हुई है। अब कंपनी के खर्च की बात कर ले तो मार्च 2023 में पिछले साल सेम क्वार्टर में 606 करोड़ का टोटल खर्च था। इस बार मार्च 2024 में 662 करोड़ का खर्च हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 845 करोड़ के आसपास कंपनी का खर्च था। तो जैसे कि बिजनेस घटा उसी हिसाब से कंपनी का खर्च भी घटा है, ये भी क्लियरली दिख रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख ले तो मार्च 2023 में कंपनी का 47 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इस बार बढ़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन Q3 में ये 67 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अदर इनकम की बात करें तो मार्च 2023 में 21 करोड़ की अदर इनकम थी। इस बार 16 करोड़ की अदर इनकम हुई है। पिछले क्वार्टर में मात्र 6 करोड़ के आसपास थी। तो अदर इनकम इस बार थोड़ी सी बड़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो मार्च 2023 में 51 करोड़ के आसपास था, जो इस बार बढ़ के 62 करोड़ के आसपास पहुंच गया और पिछले क्वार्टर में ये 55 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिल्कुल बड़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में यह 41 करोड़ के आसपास था, जो इस बार बढ़ के 49 करोड़ तक पहुंच गया है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 38 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिल्कुल बड़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। और पिछले कई क्वार्टर से इस बार प्रॉफिट सबसे शानदार है, ये बहुत अच्छी बात है। आप देख ही सकते हो कि इसका EPS भी बहुत अच्छा बढ़ा है। 0.15 रुपीज़ के आसपास मार्च 2023 में, जो इस बार 0.18 रुपीज़ तक पहुँच गया है। पिछले क्वार्टर में भी 0.15 रुपीज़ के आसपास था। तो ओवरऑल इस रिजल्ट को हम अच्छा कहते हैं और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम CC एवेन्यू के यहाँ पे पेमेंट बिजनेस हाईलाइट देखें तो कंपनी का जो बिजनेस का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो फाइनेंशियल 2020 में जो 623 बिलियन रुपीज़ के आसपास था, वो फाइनेंशियल 2024 में 2722 बिलियन रुपीज़ तक पहुँच गया। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि लगातार हर साल काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है इनके पेमेंट बिजनेस में। इसके अलावा कंपनी का रिवेन्यू अगर साल दर साल देखें तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। फाइनेंशियल 2019 में जहाँ पे 0.2 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास था, वो यहाँ पे देख ही सकते हो कि फाइनेंशियल 2024 में 7 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुँच गया है। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त कर रहा है, हर साल तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। तो पर शेयर 5 पैसे का डिविडेंड कंपनी देने जाएगी, 5% का कंपनी डिविडेंड देगी और इसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल ली जाएगी। उसके बाद में डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। और अब बिजनेस देखें तो इसका AI का बिजनेस बहुत ही शानदार है। उसके अलावा UPI ट्रांजेक्शन का बिजनेस वो भी ज़बरदस्त है। आने वाले समय
तेज़ी से ये स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। चलते अब सालासर टेक्नो इंजीनियर की तरफ से 20.30 पर क्लोजिंग थी, आज 0.25% की गिरावट देखने को मिली। अब ये देख सकते हो सालासर टेक्नोलॉजी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है और ये 31 मार्च 2024 तक के लिए इनका देख दो कि कोई एक्वेशन और शेयर टेकओवर के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दरमियान यहाँ पे कोई भी अतिरिक्त गतिविधि नहीं हुई है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें कोई भी प्रोमोटर ग्रुप से या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से पूरे साल का लेखा जोखा यहाँ पे दिया गया है। अब सालासर टेक्नोलॉजी की बात करें, 2006 में इसकी टावर बनाने से कामकाज की शुरुआत की थी। कंपनी ने हर अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों के लिए बहुत सारे टावर बना के दिए और उसके बाद में बिजनेस आगे बढ़ता गया। कंपनी देखे तो इस समय देखे तो ईपीसी मॉडल के तहत काम करती है। अभी तक कंपनी ने 50 के प्लस टेलीकॉम टावर सप्लाई कर दिए हैं। इसके अलावा इनके पास 600 प्लस क्लाइंट और पार्टनर्स है और करीब 25 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है। तो देख सकते हो कि पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है और 110 के प्लस मेट्रिक टन का इन्होंने एनुअल प्रोडक्शन की कैपेसिटी हासिल कर ली है और 500 प्लस केएम पावर ट्रांसमिशन लाइन इन्होंने बिछा रही है। यानी पावर ट्रांसमिशन का कामकाज भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 400 प्लस किलोमीटर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, यानी रेलवे के ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंपनी कर रही है। तो इसीलिए इनके जो क्लाइंट देख सकते हो उसमें आपको आरवीएनएल जैसा बड़ा नाम दिखाई देगा। इसके अलावा टेलीकॉम टावर में देखें तो अमेरिकन टावर हो, इंडस टावर हो या फिर HFCL लिमिटेड हो, सभी इनके क्लाइंट है और इससे समझ सकते हो इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है। यह स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब एक बार में इसके सेल्स ग्रोथ के आंकड़े देखें तो पिछले 10 सालों में इसने 17% का पॉजिटिव सेल बताया। 5 ईयर के हिसाब से 15% है, जो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 24% पॉजिटिव हुआ है। इस TTM 23%, तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 23% है, 5 ईयर के हिसाब से गिर के 7% हुआ, 3 ईयर के हिसाब से फिर से बढ़ के 22% तक पहुंचा। तो इस TTM 57% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ का उछाल भारी है। ऐसे में कमाल का ये स्टॉक है, निवेश करना चाहिए। आने वाले में एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अब चलते हैं हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ। तो 174 पर आज क्लोजिंग थी, 1.99% की शानदार तेजी देखने को मिली। काफ़ी अच्छा स्टॉक प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इडा की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने जो Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया उसके लिए ऑडिटर फॉर्म देख सकते हो कि मेसर्स PC जैन एंड कंपनी की तरफ से उसको ऑडिट किया गया है और रिजल्ट को अप्रूव किया गया है। तो इसकी जानकारी दे दी गई है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इंडिया आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लीडर बन सकता है। तो ये जो बयान दिया गया है हमारे सेक्रेटरी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह भल्ला की तरफ से, और उन्होंने ये जो बयान दिया नीदरलैंड में जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 हुआ उसके दौरान कि इंडिया आने वाले समय लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में सबसे आगे निकल सकता है। इंडिया जिस तरह से अपॉर्चुनिटी है और इसका जो फ़ायदा उठाया जा रहा है, बहुत सारे निवेशक है जो निवेश कर रहे हैं, इंडिया आने वाले समय मार्केट में लीडर बनेगा और विश्व के अंदर इंडिया इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसका मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा विश्व के अलग अलग देशों से निवेश आ सकता है। ऐसे में इरेडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस पर करने वाली कंपनी है उसको बहुत सारा फायदा हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इसमें खरीदारी करें। अब चलते उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड की। 609 पर इसकी आज क्लोजिंग थी, 0.22% की गिरावट देखने को मिली। वैसे यह स्टॉक ने बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया है। 2020 में ये 17 रुपये के आसपास था, जो 17 का स्टॉक था वो इस वक्त 600 को पार कर चुका है। ज़बरदस्त और मल्टीबैग रिटर्न दिया है। सिर्फ पिछले एक साल की बात करें, 422% का बम्पर रिटर्न दिया है। 116 के आसपास स्टॉक था, इस समय 600 के पार है। तो बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है और अब कंपनी 3-1 के रेशो में बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 24/5/2024 और रिकॉर्ड डेट है 25/5/2024। तो इस डेट के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस बोनस का फायदा जरूर मिलेगा। वैसे इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है। इस बार Q4 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। रेवेन्यू 527.73 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 173% की जबरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। नेट इनकम 46.54 करोड़ रही, जहाँ पे 139% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.82% है, जहाँ पे 114% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली। तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, सेक्टर अच्छा है, दाव लगाना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।